सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। देखिए मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदी विषय का शब्द शक्ति, है ना। ये हिंदी शिक्षण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और काफ़ी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी रीट में इसकी सिलेबस में है शब्द शक्ति। ऐसे ही अपन देखते हैं तो 12th क्लास में भी, चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई एग्ज़ाम हो, उसमें 12th क्लास या 11th क्लास में शब्द शक्ति का टॉपिक है। तो आज अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, इसके बारे में बहुत ही अच्छी और विस्तृत और सारगर्भित चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए। आपका ये जो शब्द शक्ति का जो कंसेप्ट है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके समझ में आ जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मित्रों। शब्द शक्ति से तात्पर्य क्या है? शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? शब्द की अभिव्यंजक शक्ति। शब्द में क्या होता है? एक अभिव्यंजना करने की शक्ति होती है, उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। अर्थात बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है, शब्द शक्ति कहलाता है। बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है, शब्द शक्ति कहलाता है। अथवा वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए बुद्धि द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस शक्ति का प्रयोग होता है, उसे शब्द शक्ति कहा जाता है, वर्ड पावर कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। अब आता है शब्द शक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ शब्द शक्ति या वर्ड पावर। शब्द में शक्ति होती है, इसमें देखो 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नाम से स्पष्ट है, ऐसी शब्द शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट हो, ऐसी शब्द शक्ति जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट हो, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। ऐसी शब्द शक्ति जिसमें व्यंग्यार्थ प्रकट हो, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। तो वाचक, वाच्यार्थ, अभिधा में अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, ये प्रकट होता है। लक्षणा में लक्षक या लक्ष्यार्थ, मुख्य अर्थ प्रकट होता है। व्यंजना में व्यंजक, व्यंग्यार्थ और गम्यार्थ। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हो गए, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। पहली आती अभिधा शब्द शक्ति। अपन ने पहले पढ़ा है, जिसमें अभिधेयार्थ प्रकट हो, जिसमें मुख्यार्थ प्रकट हो, जिसमें वाच्यार्थ प्रकट हो, वह शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जिस शब्द शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध हो, है ना। मुख्यार्थ, कोई भी शब्द है उसका बिल्कुल मुख्य अर्थ प्रकट हो रहा, कोई तकलीफ नहीं आ रही, बिना किसी मतलब समझने में कोई तकलीफ नहीं आ रही, बहुत सरल भाषा में जो वाक्य दिया गया वो अभिधा शब्द शक्ति का होगा। वाचक के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जो हैं वो शब्द कहलाते हैं, वो वाचक कहलाते हैं जिन शब्दों का विश्लेषण करना संभव नहीं हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक, जिन शब्दों का विश्लेषण संभव हो, यौगिक होता है। और योग रूढ़ होता है, शब्दों की संरचना यौगिक के समान होती है, तो वो योग रूढ़ शब्द होता है ना। इन दोनों को मिलाकर के योग रूढ़। अब इसके उदाहरण कुछ पढ़ते हैं कि अभी कोई भी दे सकते हैं आप उदाहरण, जैसे मोर जंगल में नाच रहा है या नाचता है। सिंपल वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह बालक रोज विद्यालय जाता है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, रामू प्रतिदिन व्यायाम करता है। यानी कि जितने भी सिंपल वाक्य हैं जिसमें कोई भी आपको समझने में तकलीफ नहीं हो, वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो सबसे सामान्य जो होते हैं शब्द, ऐसे शब्द जिनमें मुख्यार्थ प्रकट हो रहा हो, ऐसे शब्द जिसमें अभिधार्थ प्रकट हो रहा हो, वो शब्द शक्ति अभिधा कहलाएगी।
लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द में क्या होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। ऐसी शब्द शक्ति जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणा शब्द व्यापार साक्षात संकेतित न होकर शब्द पर आरोपित व्यापार है। लक्षणा क्या है, लक्षणा शब्द व्यापार साक्षात संकेतित नहीं होकर, साक्षात संकेत नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, व्यापार आरोपित होता है, यानी कि उसका अंदाज लगाना पड़ता है। जैसे रमेश गधा है, जो भाई देख रहे हैं उनका यदि नाम रमेश है तो उसको अन्यथा नहीं लेवे, ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको आप अन्यथा ना लें। तो गणेश गधा, रमेश गधा है, यानी कि रमेश की जो प्रवृत्ति है वो उसके जैसे, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, आरोप लग रहा है, रमेश पर आरोप लग रहा है कि उसका जो स्वभाव है वो इस गधे के जैसा है ना। तो ये लक्ष्यार्थ हो गया इसमें, और ये लक्षणा शब्द शक्ति हो गई इसके अंदर। अब देखिए, रामू की बहू एकदम गाय है। अब रामू की जो बहू है वो एकदम गाय है, तो गाय तो हो नहीं सकती है, रामू तो एक मनुष्य है, महिला है, और उसकी बहू गाय कैसे हो सकती है, यानी कि उस पर भी क्या हो गया, ये आरोपित व्यापार है, इसमें लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, अब लाल पगड़ी जा रही का मतलब लाल पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति यानी पुलिस जा रही है, इसका अर्थ यह लगाना पड़ेगा। तो जिसमें लक्ष्यार्थ प्रकट होता है वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए, इसमें इसके दो भेद हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में क्या होता है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्ष्यार्थ को लिया जाता है, वो रूढ़ि लक्षणा कहलाती है। जैसे कलिंग साहसी है, अब यहाँ कलिंग साहसी है का मतलब कलिंग साहसी नहीं हो सकता, कलिंग किसी प्रांत का नाम है, तो इसमें निवास करने वाले व्यक्ति से इसका मतलब लिया जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसमें अपन लक्ष्यार्थ ले रहे हैं, तो यह रूढ़ि लक्षणा हो गई। दूसरा, प्रयोजनवती लक्षणा, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है, यानी कि हमें उसका अंदाजा लगाना पड़ता है, प्रयोजन करना पड़ता है, मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और प्रयोजन से उसका अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। जैसे गंगा पर घर है, अब चूंकि गंगा एक नदी का नाम है और नदी के गंगा के ऊपर यानी कि उस धारा में घर नहीं हो सकता, तो हमें इसका प्रयोजन लगाना पड़ रहा है, इसका अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि गंगा के तट पर उसका घर है। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, इस लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति, जहां किसी शब्द का सामान्य अर्थ नहीं निकले और कोई अन्य विशेष अर्थ निकाले तो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात इसमें व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने साथी से कहा कि संध्या काल के 6 बजे हैं। अब संध्या काल के 6 बजे हैं, इसके हर व्यक्ति जो सुनेगा वो उसके अन्य अर्थ निकालेगा। जैसे किसी भक्त ने सुना तो वो सोचेगा कि संध्या काल के 6 बज गए हैं, मुझे मंदिर जाना चाहिए। माना कि किसी पशुपालक ने, किसी किसान ने सुना कि 6 बज गए, यानी कि वो सोचेगा कि मुझे पशुओं का सार संभाल करनी है या मुझे दूध निकालना है। या कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा जिसका 6 बजे का ड्यूटी टाइम है, किसी ऑफिस में जाता है ना, जैसे नाइट ड्यूटी में जा रहा है 6 बजे से, तो वो सोचेगा तो उसको लगेगा कि मेरा तो समय जाने का हो गया है। यानी कि इसके अर्थ क्या हो रहे हैं, विशेष अर्थ निकल रहे हैं। जो सुन रहा है उसका वो अपना एक विशेष अर्थ निकालता है, वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अब इसके दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। नाम से स्पष्ट है, जिसमें शब्द की व्यंजना है ना, जिसमें शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध हो, शाब्दी व्यंजना, और जिसमें अर्थ पर शब्द विशेष पर आधारित नहीं होकर के अर्थ पर यदि आधारित है तो वो आर्थी व्यंजना कहलाती है। इसके और भी अपन कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सुरेश ने कहा अरे रात हो गई, इसके भी अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। किसी चपरासी ने कहा, किसी पियोन ने कहा कि 5 बज गई है, तो इसके भी जो सुनेगा वो अलग अलग अर्थ निकालेगा। स्टूडेंट क्या अर्थ निकालेगा, टीचर क्या अर्थ निकालेगा, कोई बाहर का व्यक्ति सुन रहा तो वो क्या अर्थ निकालेगा। यानी कि इस शब्द शक्ति में एक विशेष अर्थ निकलता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंग्यार्थ प्रकट होने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। ये तीनों शब्द शक्तियाँ अपने इस टॉपिक में क्लियर हो गई है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें मित्रों। थैंक यू।